गाइज आप लोग को मैं सिखाऊंगा आज क्लास 11 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ मैं आप लोग को आंसर भी बताऊंगा। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को कंटिन्यू स्टार्ट कर लेते हैं। और गाइज चैप्टर नंबर है अध्याय 1। ठीक है, समय की शुरुआत से। गाइज ये जो चैप्टर है वो 1 है और सब्जेक्ट तो आप लोग को पता ही होगा, हिस्ट्री है, आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो गाइज शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए, कक्षाओं से ज्ञात होता है कि होमोनिड्स का उद्भव हुआ। तो पहला ऑप्शन है, जो पहला ऑप्शन है वो है एशिया में, और दूसरा है यूरोप में, और तीसरा है अमेरिका में। ठीक है, तो और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को उत्तर देना है, जो जो लोग जानते हैं वो कमेंट कर दें। तो इसका सही आंसर होगा यूरोप में। ओके, सही आंसर क्या होगा? यूरोप में, आप देख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न आता है दूसरा, कौन औजार बना सकते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन आप लोग को दिया हुआ है होमोनिड्स, बंदर, वन मानुस और होमोनिड्स। तो आप लोग को इसका अगर आंसर मालूम है तो कमेंट कर दें। तो इसका जो आंसर होगा वो मैं बता देता हूँ, होमोनिड्स होगा। इसका सही आंसर है होमोनिड्स। ओके, बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन। होमो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है, अर्थ इसका क्या होगा? होमो जो शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है ये हमें बताना है। तो इसका अर्थ ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है आदमी, स्त्री, बंदर, चिंपांजी। तो इसका आंसर आप लोग को देना है। जो जो लोग जानते हैं फटाक से कमेंट करते हैं वीडियो को पुश करके। तो इसका सही आंसर होगा आदमी। ओके, अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। आधुनिक मानव के शख्स अफ्रीका के किस स्थान पर मिले हैं? तो किस स्थान पे मिले हैं ये आप लोग को, पहला ऑप्शन है सोमलिए, सोमलिए और गढ़, इथियोपिया और सुडेन। तो आप लोग को इसका आंसर आप लोग को हो जाएगा इथियोपिया। ओके, और जो पांचवा प्रश्न है वो पूछा गया है, प्रारंभ औजार कहाँ से प्राप्त हुआ? प्रारंभिक में जो औजार की शुरुआत कहाँ से हुई थी, यानी कि जब औजार बनना चालू हुआ तो कहाँ से बनना चालू हुआ? ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को दिया हुआ है मोरको, बॉक्स बॉक्स ग्रेव, बॉक्स ग्रेव और लेक्स और ऑल ड्राइवी। ठीक है, तो आप लोग को इसका आंसर हो जाएगा ऑल ड्राइवी, ऑल ड्राइवी। ठीक है, और छठा का आप लोग को फटाफट स्टार्ट करते हैं। आज का मानव किस प्रजाति का है? जो अभी के आने की, मान लीजिए हम लोग जो हैं वो किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? तो हम लोग किस प्रजाति के आते हैं ये आप लोग को फटाफट बता देना है। तो हम लोग किस कैटेगरी के आते हैं? होमो, होमो देख लेते हैं, होमोपेसिया, होमोसेफिया, ये वाले होमोसेफिया। ओके, होमोसेफिया, इसका सही आंसर हो जाएगा होमोसेफिया। ओके, अब बात करते हैं सातवां प्रश्न। पर मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन कब बनाना प्रारंभ किया? जो आदमी लोग हैं वो मिट्टी के बर्तन आग पे पकाकर कब बनाना शुरू किए? तो कब शुरू किए आप लोग को बता देना है। तो मैं बता देता हूँ, नौ नौ प्रश्न काल, नौ प्रश्न काल। ठीक है, अब बात आती है आठवें प्रश्न का। ठीक है, न्यू न्यू न्यूडस्थल मानव के जीवाश्म जन कल्याण फुर्लट ने कहाँ से प्राप्त किया? तो कहाँ से प्राप्त किया, इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। ठीक है, नौवां प्रश्न आता है, किस युग में मानव खेती करना सीख लिया था? यानी कि जो है इंसान ने किस युग में खेती करना सीखा था? तो किस युग में सीखा था? प्रश्न प्रश्न युग। ठीक है, नहीं सॉरी फ्रेंड, नव नव प्रश्न युग, नव प्रश्न युग, इसका आंसर हो जाएगा नव प्रश्न युग। ठीक है, और आती है 10वें प्रश्न, गीगार काउंटर से किसकी आयु का माप किया जाता है? गीगार काउंटर से किसकी आयु की माप की जाती है? तो किसकी की जाती है? पहला ऑप्शन है ज्वाश्म की, दूसरा है कार्बन 14वें की, और तीसरा है शुल्क कृतिकों की और गुफा चित्रकारियों की। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन 14वें की। ठीक है, अब आती है प्रश्न यहाँ पे 11वां, स्ट्रैफिक्स की खोज कब की गई? स्ट्रैफिक की खोज कब की गई थी? तो स्ट्रैफिक की खोज की गई थी 17 जुलाई 1959 ईस्वी में। ओके, सीधे खड़े होकर चलने वाले मानव को किस प्रजाति में रखा गया है? जो सीधे खड़े होकर चलते हैं उन्हें किस प्रजाति के अंतर्गत रखा गया है? तो कौन सी प्रजाति में रखा गया है, किन्हीं को पता है तो कमेंट कर दें। होमो एरेक्स्टर, होमो एरेक्स्टर, होमो एरेक्स्ट, सॉरी फ्रेंड, होमो एरेक्स्ट है। ठीक है, 13वीं, शिल्प प्रतिक्रियाओं क्या है? शिल्प प्रतिक्रियाओं क्या है? तो क्या है आप लोगों को बता देना है। औजार है, चित्रकारियाँ हैं, मूर्तियाँ हैं, इनमें से सभी क्या है? तो इनमें से सभी, यानी कि औजार भी है और चित्रकारियाँ भी है और मूर्तियाँ भी है, और तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इनमें से सभी। ठीक है, अब बढ़ते आगे। तो गाइस 14वीं प्रश्न जो है, होमो हैबिल के जीवाश्म मिले हैं, होमो हैबिल्स के जीवाश्म मिले हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर आप लोग को बता देना है। तो आंसर हो जाएगा ओमो एवं ओल्ड ड्राइवी, ओल्ड ड्राइवी। ठीक है, अब बात आती है 15वीं, निम्नांकित में से कौन सी क्रिया क्रिया सबसे अच्छा सच व प्रमाण प्रतीक अभिलेखों में मिलते हैं? तो क्या हो जाएगा इसमें? संग्रहण हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन जो था संग्रहण था, औजार बनाना था, आग का प्रयोग और इनमें से सभी, तो इसमें हो जाएगा संग्रहण। ठीक है,
मानव द्वारा शिकार कब शुरू किया गया? जो मानव है उसके द्वारा शिकार कब शुरुआत किया गया था, शिकार पकड़ना कब शुरुआत किया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन है 50 लाख वर्ष पूर्व, 70 लाख वर्ष पूर्व, और तीसरा है 80 लाख वर्ष पूर्व, चौथा में है 90 लाख वर्ष पूर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50 लाख वर्ष पूर्व। ओके। अब 17वां में है जैव उद्र विकास के सिद्धांत का जनक कौन माना जाता है? जैव उदार के सिद्धांत का जनक कौन माना जाता है? तो कौन माना जाता है? लेमार्क है, डार्विन है और वैलिस है, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेमार्क। ठीक है। अब प्रश्न आती है 18वां। भारत की सिविल्क पहाड़ियों से 1934 ईस्वी में एंड्री महोदय ने किसके जीवाश्म खोजे थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राम पृथक्स। ठीक है। और 19वीं में आती है पृथ्वी केंद्र घोपस इरेस्ट नामक यूजेन डुबाया ने किसे दिया? 19वीं प्रश्न आती है पृथ्वी केंद्र पस इरेक्टस नामक यूजेन दुबई ने किसे दिया? तो किसे दिया? जव मानव। इसका सही आंसर होगा जव मानव। ठीक है। अब लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बीन में पैंगिक नाम। तो हम लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 20वां। ठीक है। बीन में पैंगिक मानव की खोज से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है जे एंडरसन, और दूसरा है ड्राइविन्स बोल्क, और तीसरा है दुबई सी प्राई, और लास्ट है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि ये सभी हैं। तो आज का प्रश्न यहीं समाप्त होता है। फिर मिले